हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कराते हैं, उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को बताने की आप लोग को कोशिश करते हैं। इसी क्रम में हम लोग पहले साइंस को पढ़ें। साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स हमने लगभग टच कर लिए हैं। सारे टॉपिक्स जो है सभी के कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में हमारे। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। वैसे ही हम लोग जैसे साइंस का किया ना, वैसे ही हम लोग छत्तीसगढ़ के जीएस के भी क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन कम रहेंगे बट उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बताएंगे, तो उसमें टाइम हो जाएगा। ठीक है, उसमें कम क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीज़ें आप लोग जान पाएंगे और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप लोग के लिए बहुत अच्छा सीरीज होने वाला है। तो अगर हम लोग देखते हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किस जैव भौगोलिक क्षेत्र का भाग है, किसका भाग है? तो जो हमारा भारत है ना, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखो ये तो डायग्राम गड़बड़ हो गया, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा जम्मू कश्मीर, ये गुजरात, ये आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर, ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, काम चला लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास देखते हैं ये हमारा भारत है। इनमें से हमारा जो छत्तीसगढ़ कहाँ पर आता है, यहाँ पर करीब है हमारा। मैप में अगर देखते हैं तो यहाँ पर करीब पड़ता है। और अगर यहाँ पर पड़ता है तो फिर हम लोग को कौन, मतलब जैव भौगोलिक दृष्टि से देख रहे हैं तो कौन सा हमारे मतलब हम लोग का राज्य कौन से क्षेत्र में आएगा? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन रीजन। तो हिमालय हमारे यहाँ है क्या? नहीं है, वो तो इधर साइड फैला हुआ है। तो हिमालयन पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के बारे में बात करें। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया कौन सा है? ये वाला। बट हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता, तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। अगला क्या है? सागरीय जैव क्षेत्र। हमारे यहाँ सागर लगता है क्या? नहीं लगता, तो फिर हमारा सागरीय जैव क्षेत्र में कैसे आएगा? हमारा किस में आता है? दक्कन जैव क्षेत्र में आता है। ध्यान रखेंगे ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है। जितना भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ना, सारे क्वेश्चन कभी ना कभी सीजीपीएससी में या फिर सीजीपीएफ में पूछा ही गया है, तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आते हैं, बस्तर बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? क्रम है ना, वो कम लिखा हुआ है, वो क्रम है। अब देखिए, बस्तर बेसिन, पहली बात तो बेसिन क्या होता है? हम लोग घर में जो यूज करते हैं ना, ब्रश करते हैं या फिर मुंह धोने के लिए यूज करते हैं, तो बेसिन बना रहता है, बेसिन में करते हैं ऐसा करके एक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें करते हैं ब्रश, जो ब्रश करना है, मुंह धोना है, सब इसी में करते हैं। तो ये ऐसा ही संरचना ना, अगर हमारे जमीन में बना हो तो उसको बोलेंगे बेसिन वाली संरचना है। ठीक है, बेसिन यहाँ घर में रहे चाहे जमीन में रहे, वो बेसिन तो बेसिन है। ठीक है, जहाँ पर मैदानी क्षेत्र रहता है उसको मैदान बोलते हैं, जहाँ पर ऊंचा क्षेत्र रहता है उसको हम लोग, पर्वत रहता है, पठार भी होता है कुछ कुछ, समतल, समतल अगर पर्वत के ऊपर समतल एरिया है, पठार हो गया। तो अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हमारे भौगोलिक क्षेत्र में अगर देखते हैं हम लोग, तो हम लोग को प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारे पास वैसे ही क्या है, एक संरचना क्या है हमारा? बेसिन, बेसिन, बस्तर का बेसिन। तो हमारा अगर छत्तीसगढ़ हम लोग देखते हैं, ये हमारा छत्तीसगढ़, इसको हम लोग ना सीधे सीधे ऐसे ही बना लेते हैं ना, बाद में और सीखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, मैपिंग को हम लोग अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, हम लोग डिवीजन कर दिए अलग अलग। ये हमारा बस्तर है, ये दुर्ग संभाग, संभाग वाइज डिवाइड किए ना, ये दुर्ग संभाग मैप में ऐसे ही बनाएंगे ना हम लोग। ये हमारा दुर्ग संभाग, ये बस्तर संभाग, ये रायपुर संभाग, ये बिलासपुर, और ये हमारा सरगुजा संभाग। ये हमारे पास पांचों संभाग हो गए। अब इसमें से क्या बोल रहा है? बस्तर बेसिन। देखो बस्तर बेसिन जो है ना, बस्तर नाम से स्पष्ट है, बस्तर में आता होगा, ये वाले एरिया में रहेगा बेसिन। और यहाँ पर कौन से क्रम की चट्टान पाई जाती है? कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो जैसा चट्टान रहता है ना, वैसा खनिज मिलता है हम लोग को। तो अलग अलग क्रम की चट्टान में अलग अलग टाइप का खनिज मिलेगा। जैसे हम लोग देखते हैं धारवाड़ में क्या निकलता है हमारा, धारवाड़, ये ड है ना, धारवाड़ में क्या मिलता है? लोहा, आयरन ओर निकलते हैं, आयरन ओर निकलता है। गोटियाना लिखा है, गोटियाना नहीं है, गोंडवाना है। ठीक है, गोंडवाना से क्या निकलता है? कोयला निकलता है, कोल। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानों से क्या निकलता है? हमारा जो चूना पत्थर है, ये चूना पत्थर प्राप्त होता है। और कड़प्पा से क्या मिलता है? चूना पत्थर भी मिलता है और लोहा ऐसा भी मिलता है, कहीं कहीं पर डिपेंड करता है कि उसको सिचुएशन कैसा मिला होगा, उसका जो जब उसके निर्माण की अवधि के टाइम पे किस तरह की वहां पर भौगोलिक दशाएं रही होंगी, उसके हिसाब से वहां पर
चेंजेस आता है। तो अगर हम लोग देखते हैं बस्तर बेसिन, बस्तर एरिया में सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? बैलाडीला नाम सुने होंगे, नगर नाम सुने होंगे। यहाँ क्या है? आयरन के इस्पात है यहाँ पर, आयरन के यहाँ पर क्या होता है? आयरन और निकाला जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है? यहाँ से हम लोग विशाखापट्टनम के थ्रू भेज देते हैं, कहाँ? जापान में। तो यहाँ पर से निकल रहा है आयरन और, तो आयरन और किस में से निकलता है? धारवाड़ से निकलता है। तो यहाँ पर कौन सी क्रम की चट्टान पाई जाएगी? धारवाड़। अगर हम लोग और देख लें, बाकी सबको भी देख लेते हैं, तो इस रीजन में अगर हम लोग देखते हैं सरगुजा में, सरगुजा और यहाँ पर इससे लगा बहुत सारे एरिया ना ऐसा है जहाँ पर से क्या होता है, हम लोग को प्राप्त होता है क्या? कोयला प्राप्त होता है। तो जहाँ से कोयला प्राप्त होगा वहाँ पर कौन से क्रम की चट्टान रहेगी? गोंडवाना क्रम की चट्टान रहेगी, ठीक है। और विंध्यन क्रम की चट्टान यहाँ पर रहेगी। और जो हमारे पास कडप्पा है, कडप्पा पूरे के पूरे मध्य भाग में, ये मध्य भाग जो रहता है ना, महानदी बेसिन बोलते हैं, इसका नामकरण किए हैं। क्यों किए हैं, कैसे किए हैं, आगे देखेंगे। तो यहाँ पर से मिलता है कडप्पा। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर से किस रीजन में क्या निकलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? धारवाड़। आगे अगले क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये बताना है हम लोग को। अब देखो, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। इसका उत्तरी भाग मतलब इधर साइड, देखो इतना तो पता ही होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जो हमारा न्यूज होता है ना, NEWS, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ऐसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो क्या बोलते हैं? जो नॉर्दर्न रीजन है ना, उत्तरी क्षेत्र जो है ना, यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ शैल समूह पाए जाते हैं। द्रविड़ तो नीचे पाया जाता है, यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगले स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। ये बात तो सही है, लेकिन देखते हैं और क्या है, इससे ज्यादा सही कुछ और दिया है क्या? छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है। जस्ट अभी देखे हम लोग कडप्पा पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं? कडप्पा नहीं पाया जाता। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्या बोलता है? गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है। मतलब दक्षिण में पाया जाता है गोंडवाना, ऐसा बोलते हैं। अगर दक्षिण में गोंडवाना पाया जाता तो दक्षिण से क्या निकलता? एक तो आयरन और तो निकल ही रहा है, और क्या निकलता है? यहाँ पर कोयला भी निकलता। बट कोयला निकलता कहाँ से? ऊपर से निकलता है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं? दक्षिण। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? गलत। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। कितना परसेंट है? परसेंट भी ध्यान रखेंगे, 51% भाग पे आर्कियन शैल समूह उपस्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से बताना हम लोग को। फिर से यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन वाला ही आ गया, देखते हैं। पहला हमारे पास स्टेटमेंट क्या दिया है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बघेलखंड प्लेटू इज लोकेटेड इन। मतलब देखो, हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, इसका अगर हम लोग प्राकृतिक विभाजन करते हैं, क्यों उनकी मतलब ऐसा नहीं संभाग के हिसाब से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं। हम लोग का डिवाइडेशन ऐसा है कि एक प्रकार की संरचना, ठीक है, एक प्रकार की भूगर्भीय संरचना एक साथ रहे। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो यहाँ पर से ऐसे हम लोग देखते हैं, ये एक अलग टाइप का भाग है, ये एक अलग टाइप का भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक अलग भाग है, यहाँ से यहाँ तक का अलग भाग है। अब ये क्या क्या भाग है? इसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसको बोलते हैं जशपुर सामरी पाट, इसको बोलते हैं महानदी का मैदान या छत्तीसगढ़ का मैदान या मध्य छत्तीसगढ़ का मैदान, और इसको बोलते हैं दंडकारण्य का पठार। ये चार अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन है। अब इसमें डिवाइड कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं? जो बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है बोलते हैं उत्तरी भाग जो है। तो जो बघेलखंड का पठार था, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक साथ था, तो क्या था? दोनों में यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ना बघेलखंड का पठार था। तो बघेलखंड का पठार, जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ ना, छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, कब बना? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ स्थापना का दिन और ईयर। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये अलग हो गया। कौन सा भाग? पूर्वी भाग को ले लिए, उत्तर, ये पूरा का पूरा बघेलखंड का पठार था, इस बघेलखंड के पठार का हम लोग पूर्वी भाग ले लिए। तो जब पूर्वी भाग ले लिए ना, तो फिर इस वाले पार्ट को जो हमारे पास बघेलखंड के पठार का वो भाग जो हमारे पास है, उसको हम लोग नाम देते पूर्वी बघेलखंड का पठार।
तो यहाँ पर पहला बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पूर्वी भाग स्थित है, ये पूर्वी भाग ना स्थित है। अगला क्या बोलते हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य के पठार के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही, इसको दंडकारण्य का पठार बोलते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखते हैं, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर के पठार से घिरा है। ये मध्य भाग छत्तीसगढ़ का, ये वाला मध्य भाग, ये पूरे ये किससे घिरा है बोलते हैं, छोटा नागपुर के पठार से। ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग यहाँ पर से इस वाले एरिया से हम लोग क्या लिए, बघेलखंड को लिए ना, बघेलखंड का पूरी भाग लिए, तो हम लोग ऊपर से ना, ये वाला जो है ना, ऊपर से हम लोग क्या ले लिए, छोटा नागपुर का पठार का कुछ भाग ले लिए। तो छोटा नागपुर का पठार को अगर हम लोग ऐसे देखें, ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर का पठार है, इसको 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला जो भाग है ना, ये हमारे पास है, और यही है जशपुर सामरी पाट, ठीक है। और ये कौन सा भाग है, अगर इसको अगर ऐसा पूछता है कि जो हमारा जशपुर सामरी पाट है वो छोटे नागपुर के पठार का कौन सा भाग है, ऐसे करके, तो देखते हैं NEWS, तो साउथ वेस्टर्न एरिया जो है, साउथ वेस्टर्न भाग छोटा नागपुर के पठार का हमारे छत्तीसगढ़ में उपस्थित है, और उसका नाम क्या है, जशपुर सामरी पाट प्रदेश। तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो गलत है, मतलब स्टेटमेंट गलत है, तो पहला और दूसरा सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है, कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में नहीं आती, ऐसा कह रहे हैं ना, तो इनमें से कौन सा पहाड़ी नहीं आता छत्तीसगढ़ में। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में देखते हैं ना, ये हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़। अब इसमें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा बोलता है, तो सतपुड़ा भी हमारे यहाँ उपस्थित है। अरावली बोलता है, अच्छा अरावली कहाँ है, जो हमारा थार का मरुस्थल है, राजस्थान में थार का मरुस्थल, इस पर थार का मरुस्थल है, और इधर ये मतलब ये राजस्थान का ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग क्या है, थार का मरुस्थल, और उसको डिवाइड कौन करता है दोनों को, अरावली का पर्वत श्रेणियां। तो ये अरावली तो कहाँ है, राजस्थान में, और हम कहाँ हैं, छत्तीसगढ़ में, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अरावली आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, तो कौन सा नहीं है बोल रहा है, तो हमारे में कौन सा नहीं है, अरावली। मैकल भी है हमारे पास, विंध्याचल भी है, दोनों ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं। तिब्बती शरणार्थी क्या हुआ था, जब ना इंडो चाइना का जब वॉर हुआ था 1962 में, तो क्या हुआ था, सबसे पहले मतलब सीधा सीधा वॉर नहीं हुआ था ऐसा कि चाइना जो है वो तिब्बत पे कब्जा करना चाह रहा था, वो कब्जा कर भी लिया। अब वहां से तिब्बत के लोग जानते थे कि चाइना वाले ठीक नहीं है, तो वो लोग के राज में हम लोग को नहीं रहना, तो वो लोग ना भाग के आ जाते हैं, पास में कौन है, भारत है, तो भारत उन लोग को शरण दे देता है, तो अलग अलग राज्यों में उनको बसाया गया। फिर अब वो लोग कहाँ से आए, तिब्बत से आए, तिब्बत का एरिया ठंडा वाला एरिया है। तो जब छत्तीसगढ़ में भी अगर हम जब इसको बताएं, इन लोग को बसाए ना 1962 में, ध्यान रखेंगे, ईयर को याद रखे रहेंगे, ठीक है, ईयर याद रखे रहेंगे, 1962 में आए थे तिब्बती शरणार्थी, और तिब्बत ठंडे जगह में, तो ये लोग को बसाएंगे तो ठंडे जगह में बसाएंगे, तो सामरी पाट, मैनपाट, नारायणपुर और बचेली, तो हमारा आंसर क्या होगा, मैनपाट में बसाए तिब्बती शरणार्थियों को। और आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, जब बांग्लादेश का विभाजन, मतलब बांग्लादेश जब नया देश बना, पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश बना है, तो जब बांग्लादेश बना ना, तो वहां से भी कुछ शरणार्थी आए थे, बांग्लादेशी शरणार्थी, वो लोग को कहाँ शरण दिया गया, छत्तीसगढ़ में। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिए। अगला आते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट अस्तित्व में नहीं है, कौन सा पार्ट हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो देखते हैं, हमारे पास मैन पार्ट तो है, अब भी देखिए हम लोग, मैन पार्ट है, जशपुर पार्ट है, जशपुर में है, जारंग पार्ट है, लेकिन सारंग पार्ट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इसको ध्यान रखने ना, नहीं है पूछ रहा है कि है पूछ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में नहीं आता है। देखो, छोटा नागपुर का पठार, अब भी बताया मैं, उपस्थित है हमारे यहाँ। छोटा नागपुर का पठार का कौन सा भाग, छोटा नागपुर का पठार का कौन सा भाग है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है ना, वो हमारे पास है, तो छोटा नागपुर का पठार तो है, आता है हमारे यहाँ। बघेल का खंड का पठार पूर्वी वाला भाग है हमारे पास, तो ये भी है हमारे पास। दंडकारण्य का पठार भी है, कौन सा नहीं है, तो ब्रह्मगिरी का पठार,
ठीक है, वो तीन क्षेत्र है हमारे पास है, चौथा नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। खालिस्तान रेंज और छोटा नागपुर का पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वाटर डिवाइडर की बात कर रहे हैं। अब वाटर डिवाइडर क्या होता है, जैसे अगर यहाँ से कोई नदी आ रहा है, इधर से कोई नदी आ रहा है और इधर से कोई नदी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें मिलने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पर अगर पहाड़ रहेगा तो ये इधर साइड निकल जाएगा, ये इधर साइड निकल जाएगा। उस पहाड़ के चलते ये लोग कभी मिल ही नहीं पाएंगे, ऐसा होगा। तो ये पहाड़ या फिर ऐसा ऊंचा क्षेत्र क्या कहलाता है, जल विभाजक, वाटर डिवाइडर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितने वाटर डिवाइडर है देखते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का मैप हो गया। ठीक है, अच्छा नहीं है लेकिन काम चलाओ भाई इसी में क्या कर सकते हैं। अगले में देखेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे सब में अलग अलग मैप रहे। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक अलग अलग मैप डालने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, कौन कौन सा मतलब खालिस्तान रेंज और छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये वाला है, ये छोटा नागपुर का पठार मतलब छत्तीसगढ़ में ये वाला भाग है। और क्या बोलता है, कौन सा रेंज को महानदी जो बेसिन है ये क्या विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो अरावली को मतलब अरावली कर रहा है क्या विभाजित, विंध्याचल कर रहा है, सतपुड़ा कर रहा है, मैकल कर रहा है। तो इसमें से हमारा क्या, मैकल रेंज कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर उसका मतलब यहाँ पर मैकल रेंज क्या करता है, जो महानदी सिस्टम है ना, ये महानदी सिस्टम है, इस महानदी सिस्टम को इस नर्मदा सिस्टम से डिवाइड करता है कौन, मैकल। तो ये हमारा तो आंसर नहीं होगा, विंध्याचल भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सतपुड़ा। यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है यहाँ ऊपर तक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा। अरावली तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अरावली कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में कौन में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है, कहाँ नहीं आता है, मतलब मैकल श्रेणी कहाँ नहीं फैला है ऐसा बोलता है। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ एज यूजुअल, ये हो गया। अब देखो हमारे पास जिला कौन कौन से दिया है, राजनांदगांव। हमारा जो मैकल श्रेणी है ना उसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे फैला है। अब इसमें कौन कौन सा जिला आ जाता है, पुराने जिले भी हैं, नए जिले भी हैं। तो नए जिलों में देखते हैं मोहला मानपुर, फिर क्या आएगा राजनांदगांव, उसके बाद आएगा खैरागढ़, 3 नया जिला हो चुका है ना, ये हो गया। उसके बाद में फिर आते हैं, अच्छा जो हमारा ये है ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं हम लोग कवर्धा। कवर्धा के ऊपर आएगा फिर, अच्छा कवर्धा भी यहीं आ जाएगा, 4 जिला यहीं पर हो जाएगा, दुर्ग में ही 4 जिला हो गया। 5वां जिला होगा हमारा मुंगेली, और 6वां जिला होगा हमारा बिलासपुर, और 7वां जिला होगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इतने सारे जिलों में फैला है कौन, मैकल पर्वत श्रेणी। कौन कौन सा जिला, नाम ध्यान रखेंगे सब इंपॉर्टेंट है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, सबका सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, कि कितने जिलों में फैला है। अभी यहाँ पर पूछ रहा है कौन से में नहीं फैला है, तो इन सब में से कौन कौन सा नहीं है उसको देख लेते हैं। राजनांदगांव में तो फैला है, कवर्धा में फैला है, बिलासपुर में फैला है, कहाँ नहीं फैला है, रायगढ़ में। रायगढ़ कहाँ पर है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ पर नहीं फैला है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये हुए हमारे कुछ क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस में और कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएँ। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को है लाइक करना है और शेयर करना है। और अगर पसंद आया हो तो अपना कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।